राधे राधे एवरीवन, जय माता दी। अगर आप जॉब करते हैं या आप स्टूडेंट हैं या किसी भी अन्य कारण से अगर आप पूजा में ज़्यादा समय नहीं लगा पाते हैं, चौकी लगाने की ज़्यादा जगह नहीं है आपके पास या ज़्यादा सामग्री नहीं है, तो बिना कलश स्थापना किए, बिना जवारे बोए आप पूरे 9 दिन तक माता रानी की पूजा कैसे करेंगे, इसी के विषय पर आज का ये वीडियो है। नवरात्रि पूजन की सबसे सरल विधि आज की वीडियो में मैंने शेयर की है। तो हम शुरुआत करते हैं पहले नवरात्रे से। पहले नवरात्रे के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम एक चौकी लगा लेंगे। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे। उसके बाद हम माता रानी की फोटो या मूर्ति, जो भी स्वरूप आपके पास है, माता रानी की फोटो मूर्ति को यहाँ पर विराजमान करेंगे। और हाँ, नई फोटो लाने की जरूरत नहीं है, जो फोटो मूर्ति आपके पास है वही आप ले लीजिए। उसके बाद हम गणेश जी को विराजमान करेंगे, क्योंकि गणेश जी का पूजन सबसे पहले किया जाता है। अब देखिए, कलश की स्थापना तो विस्तृत रूप से हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन 9 दिन की पूजा है तो हम 1 लोटा या 1 कलश जल का भरेंगे। उस कलश के कंठ पर हम मोली जरूर बांध देंगे और इसको माता रानी के राइट हैंड की तरफ रख देंगे, यानी कि माता रानी के शेर का मुख जिधर है ना, उधर हम इस कलश को रख देंगे। सूक्ष्म रूप से कलश की स्थापना हो जाएगी। बस हमें 1 लोटा जल रखना है। अब 9 दिन तक ये जल यहीं पर रहेगा। इस जल के ऊपर हम एक प्लेट में चावल भर के रखेंगे। तो कोई भी ढक्कन या कोई भी प्लेट आप ले सकते हैं, उसमें हम चावल भर लेंगे। नॉर्मल जो चावल होते हैं, थोड़े से चावल आप इसमें रख लीजिए और ये ढक्कन हम कलश के ऊपर रख देंगे। और फिर हम इसके ऊपर एक सिक्का रख देंगे। 1 रुपये 2 रुपये का जो भी सिक्का आपके पास हो वो आप रख दीजिए। तो ये बहुत ही सूक्ष्म विधि से हमने कलश की स्थापना कर ली है। 9 दिन तक ये कलश चौकी पर ही रहेगा, हमें कलश को बिल्कुल नहीं हिलाना है। इसकी स्थापना हो गई है। पहले दिन सिर्फ हमें स्थापना करनी है। 9 दिन तक हम इसी चौकी पर पूजा करेंगे। फिर हाथ जोड़कर माता रानी से प्रार्थना करेंगे, हे माता रानी, मैं आपकी पूजा इतने दिनों तक कर रही हूँ, कृपा आप मेरी पूजा स्वीकार करें और मेरी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। अब हम पूजा शुरू करेंगे। तो पूजा में सबसे पहले हम जल के छींटे लगा देंगे। जल के छींटे लगाकर भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। उसके बाद हमें दिया जलाना है और फिर हम देखिए, दिया जला दिया है, स्नान तो हमने करा ही दिया था। अब हम सबको वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर देंगे। तो यहाँ पर गणेश जी को कलावा समर्पित कर दिया है, माता रानी को हम कलावा समर्पित कर देंगे। वैसे तो माता रानी के लिए हो सके तो लाल रंग की चुनरी आप लेके आए, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगी। लेकिन अगर आप लाल रंग की चुनरी नहीं लाए हैं तो कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। तो माता रानी को यहाँ पर मैं चुनरी उड़ा दूंगी और कलश है, कलश के कंठ पर पहले ही हमने कलावा बांध दिया था। अब इसके बाद हम तिलक करेंगे। तो रोली से हमें तिलक करना है। तिलक कर देंगे सभी को। हम फोटो में विराजमान सभी देवी देवताओं को तिलक करेंगे और जो कलश है, कलश पर हम स्वास्तिक बना देंगे, या तो आप कलश पर भी तिलक कर सकते हैं। उसके बाद सभी को पुष्प समर्पित करेंगे। तो जो भी फूल आपको मिल जाए आप वो फूल समर्पित कर दीजिए। फूल ना मिले तो बगैर फूलों के भी आप पूजा कर सकते हैं, और अगर फूल मिल जाते हैं तो आप फूल समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हमें भोग समर्पित करना है। तो देखिए, भोग में पताशे हो सके तो आप जरूर समर्पित कीजिएगा। पताशे ना मिले तो आप मिश्री ले सकते हैं। तो मीठे का भोग हम समर्पित कर देंगे। फिर कोई भी फल अवेलेबल है तो फल का भोग भी समर्पित कर दें। फल नहीं है तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ पताशे या मिश्री का भोग भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद हम 1 लोटा जल समर्पित करेंगे। जल हमें जरूर समर्पित करना है और फिर हम धूप दीप दिखाएंगे। इसके बाद हमें भोग अग्नि पर लगाना होता है। नवरात्रि में अग्नि पर भोग लगाना बहुत जरूरी होता है। अगर आप करसी वगैरह नहीं बना पाते हैं ना, तो एक दिया ले लीजिए, मिट्टी का या पीतल तांबे का कोई भी दिया, उस पर आप कपूर रख लीजिए। तो यहाँ पर देखिए, कपूर मैंने रख लिया है। अब इसको जला के हम अग्नि प्रज्वलित कर लेंगे और इस अग्नि में हम भोग समर्पित करेंगे। तो अग्नि प्रज्वलित कर ली है। अब हम सबसे पहले लौंग का जोड़ा समर्पित करेंगे। 2 लौंग लेंगे। तो देखिए, लौंग जो होती है ना, उनके ऊपर फूल होना चाहिए इस तरह का। तो 2 लौंग एक बार और 2 लौंग एक बार, यानी 4 लौंग हम डेली समर्पित करेंगे। सुबह के समय हमें ऐसा करना है, शाम के समय नहीं करना है। सिर्फ सुबह के समय 2 लौंग एक बार समर्पित करेंगे अग्नि में और 2 लौंग एक बार। उसके बाद जो भी मीठा आपने चढ़ाया है, पतासे या मिश्री, वो हम समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हम नवरात्रि में भोग लगाते हैं माता को। अग्नि में जब भोग लगाते हैं ना, तो सीधा देवताओं को पहुंचता है। तो आप भोग जरूर लगाइएगा। फिर हम दक्षिणा समर्पित करेंगे। 9 दिन में किसी भी दिन आप दक्षिणा समर्पित कर सकते हैं। एक ही बार दक्षिणा समर्पित करनी है। उसके बाद हम आरती करेंगे। तो पहले हम गणेश जी की आरती करेंगे, फिर माता रानी की आरती करेंगे। बहुत ही प्रेम पूर्वक हमें आरती करनी है।
आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए माता रानी से प्रार्थना करेंगे। तो सुबह की पूजा इस तरह से हमारी हो जाएगी। अब जो जल का लोटा है ना, इसमें से थोड़ा जल लेकर हम जो अग्नि हमने प्रज्वलित की थी उसके ऊपर से 2 बार हम इस तरह से वार देंगे। पूरी चौकी के ऊपर से आप ऐसे वार सकते हैं। तो इस तरह से हमारी सुबह की पूजा पूर्ण हो जाएगी। पूजा के बाद जल का लोटा सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और जो भी भोग प्रसाद हमने चढ़ाया है पूजा के बाद वो घर के सभी सदस्यों में प्रसाद स्वरूप हम बांट देंगे। शाम के समय भी हमें इसी चौकी पर दिया जलाना है, तो शाम को भी आप दिया जला दें और मिश्री का या पताशे का कोई भी भोग समर्पित कर दें। शाम को बस हमें आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। अब चौकी हमारी लग गई है। डेली 9 दिन तक हमें इसी तरह से पूजा करनी है। फ्रेंड्स, नवरात्रि पूजन की ये बहुत ही सरल विधि है, लेकिन सरल होने के साथ साथ ये संपूर्ण विधि है। सरल चीज़ें, सरल स्वभाव भगवान को अति प्रिय होता है। तो अगर आपके पास ज़्यादा समय नहीं है पूजा के लिए, तो इस सरल विधि से आप माता रानी की 9 दिन तक पूजा करके माता रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आपको ये सरल विधि कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ी बहुत भी यूजफुल हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्यौहार कैसे करते हैं ये देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। माँ भगवती की कृपा आप पर और आपके परिवार पर सर्वदा बनी रहे। इसी कामना के साथ फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। राधे राधे।